नमस्कार दोस्तों, मैं आर के अपने YouTube चैनल मल्टी टैलेंट बाय आर के में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो में मैसेज दिया था, संदेश दिया था कि आज से आप लोगों को मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा वर्ग 3 के पाँचों विषयों के 30-30 प्रश्न प्रतिदिन आप लोगों को मैं लिखवाऊंगा। और इस प्रकार से वीडियो बनाने का मकसद मेरा यह है कि जो पढ़ाई आप लोगों की अवरुद्ध हो गई थी, थोड़ा रुक गई थी, नीरसता आ गई थी, उसमें कहीं ना कहीं उसे गति मिले। और इसी बहाने 2-4-10 प्रश्न आप प्रतिदिन अगर सीखेंगे तो यह आपके मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा जो होनी है उसमें आप लोगों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। तो यहाँ वहाँ की ज़्यादा बातें ना करते हुए प्रश्नों को लिखना शुरू करते हैं। पेन और कॉपी लेकर के बैठिए और मैं थोड़ा शीघ्रता से इन प्रश्नों को बोलूँगा। श्रुतलेख बहुत अच्छे से करना है, आपको पढ़ा होगा आप लोगों ने श्रुतलेख क्या होता है, सुन करके लिखना। तो थोड़ा स्पीड से लिखेंगे, क्योंकि अगर मैं स्लो बोलूँगा या बहुत धीमे तरीके से आप लोगों के समक्ष बोलूँगा ये तो 30 प्रश्न काफ़ी बड़ा समय हो जाएगा। तो कुछ लोगों की शिकायतें रहती हैं, आपका सर वीडियो सही नहीं आता है, तो आप लोगों को वीडियो या ऑडियो कुछ ना कुछ तो उसमें ऐसा मिलता होगा जो आपको स्पष्ट जैसे दिखाई नहीं दे रहा तो कम से कम सुनाई तो दे रहा है। वैसे मैं प्रयास करूंगा कि आप लोगों को भली भांति समझ में आए, सारी चीज़ें क्लियर हों, और जो क्लिष्ट शब्द होंगे उनको मैं बोर्ड में लिखूँगा। वैसे तो बनाने वाले वीडियो बहुत अच्छे वीडियो बनाते हैं, लेकिन वो कहावत है कि जहीं प्रतिपालय वही नरेशु, जिसका आपको समझ में आ रहा है 2-4-10 प्रश्न जिससे आप सीख रहे हैं वही श्रेष्ठ है। तो वैसे तो अभी मैंने एक गीत गाया था तो काफ़ी कमेंट आए कि आप अच्छा नहीं गाते हैं ये वो। तो देखिए, गाने वाले तो एक से एक बड़े बड़े सिंगर हैं, तो उनकी तुलना अगर आप कोई आम इंसान से करेंगे जो सिर्फ शौक के लिए कुछ चीज़ें करता है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंतर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपके कमेंट मैं ज़रूर जानना चाहूँगा आपको क्या 2-4-10 प्रश्न इस एक प्रकार की वीडियो से सीखने में आपको सहायता मिल रही है या नहीं मिल रही है। शायद आपने पेन और कॉपी लेकर के आप रेडी हो गए होंगे। पहला प्रश्न लिखिए। प्रश्न है पहला, आरबी कैटल ने व्यक्तित्व के कितने प्रकार बताए हैं? तो 2 प्रकार बताए हैं आरबी कैटल ने व्यक्तित्व के। एक है लहरी और दूसरे जो व्यक्तित्व का प्रकार है उनका उसका नाम है अलहरी। लहरी जो यंग महोदय ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार अंतर्मुखी और बहिर्मुखी बताए हैं। तो जो लहरी है वो है बहिर्मुखी, युंग के बहिर्मुखी के समथिंग जैसा है, और जो अलहरी है वो अंतर्मुखी जैसा है। तो आरबी कैटल ने व्यक्तित्व के 2 प्रकार बताए हैं, लहरी तथा अलहरी। शायद ये प्रश्न आपने लिख लिया होगा। दूसरा प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है। बुद्धि अमूर्त वस्तुओं के विषय में सोचने की योग्यता है, कथन है टर्मन का। तीसरा प्रश्न है, मनोमिति किस विज्ञान की शाखा है? मनोमिति किस विज्ञान की शाखा है? उत्तर है मनोविज्ञान। चौथा प्रश्न लिखिए, अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण है। उत्तर में लिखिए, पढ़ने से या पढ़ाई करने से भागने की प्रवृत्ति। पढ़ाई से भागने की प्रवृत्ति, ऐसा लिख लीजिए, पढ़ाई से भागने की प्रवृत्ति। पांचवा प्रश्न है, एक संवैधानिक संस्था के रूप में एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? एनसीटीई की स्थापना कब हुई थी? उत्तर में लिख लीजिए 1995। क्षमा करिए, मुझे थोड़ा शीघ्र और जल्दी बोलना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये 30 प्रश्न काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा।
छठे प्रश्न में है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र होता है। उत्तर में लिखिए कशेरुरज्जु। कशेरुरज्जु ये मस्तिष्क का ही एक भाग है जहां प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण होता है, कशेरुरज्जु में। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न लिखिए डॉक्टर मारिया मोंटेसरी किस देश की निवासी थी? तो डॉक्टर मारिया मोंटेसरी इटली की थी और ये पेशे से चिकित्सक थी। अगला प्रश्न है वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को कहा जाता है। उत्तर है समावेशी शिक्षा। अगला प्रश्न है 9वां अनुबंधन का पिता। अनुबंधन का पिता किसे कहा जाता है? उत्तर में लिखिए पावलव। इनमें से कुछ प्रश्न हो सकते हैं आप लोगों के पहले से सुने हुए हों, तो निश्चित तौर पर आपको सभी नोट कर लेने हैं। जो आप पहले से जानते हैं वो रिवीजन में हो जाएंगे। अगला प्रश्न है अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना गया है। अभिवृद्धि और विकास का प्रथम चरण माना गया है। उत्तर में लिखिए शारीरिक विकास को। उत्तर में है शारीरिक विकास को। 11वां प्रश्न लिखिए नैतिक विकास के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को। नैतिक विकास के मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत को सर्वप्रथम किस मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? उत्तर है सिगमंड फ्राइड। 12वां प्रश्न है जीव सांख्यिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? जीव सांख्यिकी के नियम का प्रतिपादन किसने किया? उत्तर में लिखिए डार्विन। शेष अवस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? 13वां प्रश्न है ये। शेष अवस्था में किस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए? उत्तर है पोषण। 14वां प्रश्न है प्राणी की वह स्थिति अथवा अवस्था जो व्यवहार को लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है कहलाती है? उत्तर में है प्रेरणा। 15वां प्रश्न है कौन सी अवस्था अप्रसन्नता की अवस्था कहलाती है? उत्तर में लिखिए किशोर अवस्था। ये वीडियो आप थोड़ा सा रोक के भी इन प्रश्नों के उत्तर लिखते जाइए, और फिर भी अगर आपको कहीं कोई दिक्कत आती है तो उस प्रश्न को कमेंट करके मुझे व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं या यूट्यूब में नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं आप। 16वां प्रश्न है दोस्तों सीखना संबंध स्थापित करना है। सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। सीखना संबंध स्थापित करना है और संबंध स्थापना का कार्य मस्तिष्क करता है। यह कथन किसका है? यह एक अधिगम की परिभाषा किसने दी है? तो उत्तर में लिख लीजिए थार्नडाइक। 17वां प्रश्न है सीखने का प्रतिस्थापन का सिद्धांत। इसी को समीप्यता का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रतिस्थापन का सिद्धांत या समीप्य सिद्धांत किसने दिया? उत्तर में लिखिए गुथरी। अगला प्रश्न है सीखने के कितने स्तर हैं? तो सीखने के दोस्तों 3 स्तर हैं। एक तो होता है स्मृति स्तर, दूसरा होता है बोध स्तर और तीसरा होता है चिंतन स्तर। तो ये सीखने के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न है समस्या समाधान में 19वां प्रश्न। समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया? उत्तर में लिखिए हल ने। 20वां प्रश्न है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का
प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? उत्तर में लिखिए ब्रूम, ब्रूम के द्वारा दिया गया। ब्रूम, इस प्रकार से ब्रूम। 21वां प्रश्न है, वह कारक जो व्यवहार में स्थायी और अस्थायी के बीच परिवर्तन लाता है कहलाता है प्रशिक्षण। उत्तर में लिखेंगे प्रशिक्षण। अगला प्रश्न दोस्तों 22वां, चिंतन के साधन माने गए हैं। तो चिंतन के 4 साधन माने गए हैं। प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिज्ञप्ति। प्रतिमा, भाषा, संप्रत्यय और प्रतिज्ञप्ति। अगला प्रश्न दोस्तों, अधिगम के क्षेत्र हैं। तो अधिगम के 3 क्षेत्र हैं, संज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न है, कौन सी अवस्था संक्रमण अवधि कहलाती है? तो सही जवाब है किशोर अवस्था। 25वां प्रश्न है, बुलिमिया है। उत्तर है भोजन ग्रहण विकृति। 26वां प्रश्न है, कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं, मुख्य अवस्थाएं कितनी बताई हैं? तो कोहल वर्ग ने नैतिक विकास की मुख्य अवस्थाएं 3 बताई हैं। अगला प्रश्न 27वां है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र जिसे ZPD कहा गया है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का प्रत्यय किसने दिया है? उत्तर है वाइगॉत्स्की। 28वां प्रश्न है, शिक्षण के चर हैं। तो शिक्षण के 3 चर होते हैं, अध्यापक, छात्र और पाठ्यक्रम। अध्यापक स्वतंत्र चर है और जो परतंत्र चर है वह छात्र है, मध्यस्थ चर पाठ्यक्रम है। 29वां प्रश्न है, जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान अध्ययन है। तो जेबी वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का अध्ययन है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है, कथन है प्रो एंड प्रो का। तो ये दोस्तों 30 प्रश्न थे और आपको अगर बहुत जल्दी लगा हो कि ये वीडियो बहुत जल्दी में बना है तो आप वीडियो को रोक रोक के ये प्रश्न लिखिए और लिख करके मुझे व्हाट्सएप भी करिए, ताकि मुझे लगे कि मेरे द्वारा बताया गया या मेरा प्रयास कहीं ना कहीं कुछ हद तक सफल होगा। तो इसके लिए आप मुझे फ़ोटो खींच के भी व्हाट्सएप करिए। और कहीं ना कहीं ये आप लोगों के ऊपर कोई दबाव नहीं है, आप चाहें तो ना भी करें और आप चाहें तो, लेकिन इसमें हित और आहित आपका ही है। इसी बहाने कम से कम आपकी जो रुकी हुई पढ़ाई है वो कहीं ना कहीं जारी हो जाएगी और आपको कहीं ना कहीं सफलता में इन सब चीज़ों का काफ़ी महत्व रहता है। तो ये वीडियो मैं यहीं संपन्न करता हूँ। प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और कुछ ना कुछ करते रहें, यानी व्यस्त भी रहें। नमस्कार।